इस पूरी सीरीज में हम बात करने वाले हैं ऐसे नियम के बारे में जो आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अलावा ऐसे बहुत से नियम हैं जिनको हम अपनी ज़िंदगी में लागू कर सकते हैं और अपनी मनचाही ज़िंदगी को जी सकते हैं। ये इस सीरीज़ का पहला अध्याय है। इस पहले अध्याय में हम लोग बात करने जा रहे हैं द लॉ ऑफ नॉन रेजिस्टेंस के बारे में, यानी कि गैर प्रतिरोध का नियम। गैर प्रतिरोध के नियम को सभी दुखों का अंत भी कहा जाता है। सच में ये तकनीक सभी दुखों का अंत करने वाली तकनीक है। हमारी ज़िंदगी में आज तक जो भी चीज़ें हुई हैं, अच्छी या बुरी, वे सब हमारे विरोध की वजह से ही हुई हैं। अगर हम गैर प्रतिरोध को इस्तेमाल करते हैं तो हम जीवन के बहुत से नकारात्मक हालातों पर काबू पा लेंगे। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। गैर प्रतिरोध का मतलब होता है विरोध ना करना। इस तकनीक में कहा जाता है कि हमें जो चीज़ पसंद नहीं है उसका विरोध मत कीजिए, क्योंकि आप उसका जितना विरोध करेंगे वो चीज़ उतनी ही देर तक आपके जीवन में बनी रहेगी। जिसका आप विरोध कर रहे हैं वो कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, कोई भी परिस्थिति हो सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, वो उतनी ही देर तक आपके अस्तित्व में बनी रहेगी जितनी देर तक आप उसका विरोध करेंगे। और जब आप उन चीज़ों का, लोगों का या उन हालातों का विरोध करना बंद कर देते हैं, तब अपने आप वो सभी चीज़ें, वो सभी लोग, वो सभी सिचुएशंस आपसे दूर चली जाती हैं। हम जब तक किसी बात को किसी तरह, किसी भी वजह से अपने मन में रखते हैं, तब तक उसी बात से संबंधित लोगों और हालातों को आकर्षित करते रहते हैं। यही एक कारण है कि जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ भी कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ गड़बड़ होती रहती हैं। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम वो सब चाहते हैं या नहीं चाहते। इसलिए अगर आसान शब्दों में कहें तो चाहे कुछ भी हो जाए, हमें सिर्फ सकारात्मक बातें ही मन में रखनी चाहिए। और अगर फिर भी नकारात्मक बातें हो रही हों तो उन बातों का विरोध मत कीजिए, उन्हें बस होने दीजिए। उन नकारात्मक बातों पर प्रतिक्रिया देकर या उनका विरोध करके उन्हें और देर तक अपने जीवन में बनाकर मत रखिए। ऐसी बातों से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय यही है कि हम उन पर ध्यान ना दें और प्रतिक्रिया ना दें और अपना ध्यान सकारात्मक बातों पर लगाएं। इसे हम स्वीकृति की कला भी कह सकते हैं, यानी कि हर एक सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेना, जिसका मतलब होता है कि इस कुदरत ने जिसे जैसा बनाया है उसे वैसा ही स्वीकार कर लेना। जैसे कि इस दुनिया में और भी कई जीव जंतु पूर्ण स्वीकृति के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। क्या कभी किसी भी जीव जंतु या पक्षी को किसी बात का गुस्सा या शिकायत करते हुए हमने देखा है? बिल्कुल भी नहीं। एक झील के बारे में सोचिए, एक झील जो बड़ी शांत है, जिसमें आप अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। इसके अलावा पेड़ पौधे, जानवर, आकाश, बादल, ये सभी उस झील के अंदर प्रतिबिंब होते हैं। वो सबको स्वीकार करती है। आपको उस पानी का व्यवहार अपने अंदर शामिल कर लेना है। पानी कभी भी किसी का विरोध नहीं करता। कोई भी चीज़, कोई भी रंग उसके अंदर घुल मिल जाता है। इस प्रकृति में कोई भी किसी से शिकायत नहीं करता, तो एक इंसान शिकायत क्यों करता है? हमें जीव जंतु और पक्षियों से इस बात की सीख लेनी चाहिए कि हम किसी भी हालात में गुस्सा या शिकायत ना करें, बल्कि चीज़ों को उनकी अवस्था के हिसाब से स्वीकार करें। ऐसा करने से जीवन और सरल बन जाता है। अब ज़रा देखिए कैसे अब तक आपने अपने जीवन में जो कुछ भी हुआ है वो सब
आपके विरोध और प्रतिक्रिया देने की वजह से ही हुआ है। आपका जीवन आपकी सोच से बनता है। आपका जीवन आपकी पसंद या नापसंद से बनता है। हमें जो भी चीज़ें पसंद होती हैं वो चीज़ें तो हमारी ज़िंदगी में रहती ही हैं, पर अब आप देखिए कि वो चीज़ें जो हमें नहीं चाहिए वो हमारी ज़िंदगी में क्यों बनी रहती हैं, क्योंकि हम उनका विरोध करना कभी बंद नहीं करते। कहने का अर्थ ये है कि जीवन की बहुत सारी चीज़ें हमारी अपनी प्रतिक्रिया और विरोध की वजह से होती हैं। किसी भी चीज़ को उसकी वर्तमान अवस्था में स्वीकार करना और उसका विरोध ना करने से सबसे बड़ा उदाहरण पानी है, जो मैंने आपको अभी बताया है। पानी के उदाहरण को देखते हुए हमें भी इसके जैसे गुण अपनाने हैं, क्योंकि पानी सिर्फ पानी है और कुछ भी नहीं है। वैसे ही हम भी सिर्फ हम हैं और कुछ भी नहीं। वो तो हमने अपने साथ बहुत सारी कहानियाँ बचपन से आज तक जोड़ रखी हैं। ये सारी बातें हमारे सबकॉन्शियस में बैठी हैं। उनमें से बहुत सी कहानियाँ हम पसंद भी करते हैं और कई कहानियाँ हमें पसंद भी नहीं आती। फिर भी वो सारी कहानियाँ तब तक हमारे जीवन में बनी रहेंगी जब तक हम अपने मन को दोहराते रहेंगे और उसका विरोध करते रहेंगे। कोई भी बात जब बार बार दोहराई जाती है तो वो एक बहुत जटिल रूप ले लेती है। हमारे सबकॉन्शियस के अंदर बहुत गहराइयों में एक स्थान बना लेती है। इसलिए जब भी कोई नकारात्मक बात मन में आए तो उसके बारे में सोचना बंद कर दें। ऐसी बातें मन में नहीं रखनी चाहिए। हमारे साथ जब भी कुछ गलत होता है हम उसके बारे में बार बार सोचते हैं, और यही नहीं, उसके बारे में हम लोगों से बात भी करते हैं। अपनी परेशानी को बार बार लोगों के सामने जाहिर करना, ये एक माइंड प्रोग्रामिंग का पार्ट है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप माइंड प्रोग्रामिंग पॉजिटिव ढंग से नहीं कर रहे हैं, पूरी तरीके से नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो रही है। आपके साथ जो घटित हुआ है और बहुत बुरा है, उसके बारे में आप जितनी बात करेंगे उतनी बार वो चीज़ें लौट कर आएंगी। आपकी लाइफ लूप में चलने लगेगी। चीज़ें बार बार रिपीट होती जाएंगी। अगर आप अपनी बीमारी के बारे में दोहराएंगे तो वो बीमारी लौट कर आएगी। आपने अपने बारे में जो भी नकारात्मक कहानियाँ बना रखी हैं, आपका मन उसको सुनता रहता है, लेकिन आपको उसे ये सुनाना नहीं है। ऐसा करना शायद आपको मुश्किल लगे, लेकिन ये इतना कठिन नहीं है। अगर आपके दिमाग में कभी ऐसी बात आए, कोई भी नकारात्मक विचार आए, कोई ऐसी कहानी आए जो आपको पसंद नहीं है, तो हमेशा इस बात को इस तरह से सोचें कि ये आपका पास्ट है जो गुजर चुका है, लेकिन आपका वर्तमान अभी चल रहा है और यही वर्तमान आपका फ्यूचर बनेगा। तो आपका फ्यूचर आपके हाथ में है, क्योंकि आप अभी वर्तमान में हैं। गैर प्रतिरोध में होता ये है कि हमें किसी भी नकारात्मक बात का, ऐसी कोई भी बात का जो हमें पसंद नहीं है, उस पर हमें प्रतिक्रिया एकदम से नहीं देनी होती, बल्कि आराम से उस पर प्रतिक्रिया करनी चाहिए। क्योंकि जब हम एकदम से प्रतिक्रिया देने के बारे में सोचते हैं तो यहाँ गलती की गुंजाइश बहुत ज़्यादा होती है। गैर प्रतिरोध की शक्ति को इस्तेमाल करने से हम जीवन में कई लड़ाइयाँ बिना लड़े ही जीत सकते हैं। अगर हम पर कोई गुस्सा करता है, 2 मिनट सोचकर प्रतिक्रिया दीजिए। ऐसा करने से आप ये लड़ाई अपने आप ही जीत जाएंगे, क्योंकि लड़ाई होगी ही नहीं। और तो और कोई दूसरा भी जो आपको लड़ाई के लिए उकसा रहा होगा, वो भी निराश हो जाएगा और आप बिना लड़े जीत जाएंगे। गैर प्रतिरोध का नियम इस्तेमाल करके हम अपने जीवन की समस्याओं का अंत कर सकते हैं, क्योंकि हम जो वर्तमान में होते हैं हम वही होते हैं। इसके आगे और इसके पीछे आपको कुछ नहीं सोचना है, दोनों ही व्यर्थ की बातें हैं। अगर आप इस नियम को अच्छे ढंग से इस्तेमाल करें तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी चमत्कारी रूप से बदल जाएगी।
इन सभी नियम को सीक्वेंस में देखें तो जिंदगी सचमुच बदल जाएगी। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, शब्बा खैर, आज तला बीस्ता। इस सीरीज का ये अध्याय नंबर 2 है, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि लॉ ऑफ कर्मा। हम आज बात कर रहे हैं कर्मों के 12 नियम के बारे में। अपने कर्मों के महत्व को जानिए और अपने सफलता के मार्ग को खोल लीजिए। कर्म एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है कार्य या क्रिया, जिसको हम एक्शन भी कह सकते हैं। पर कर्मा शब्द अपने आप में रहस्यों से भरा हुआ है। कर्म के सिद्धांतों को सदियों से हिंदू और बौद्ध धर्म में बहुत गंभीरता से लिया गया है और अब दूसरे धर्मों में भी इसके ऊपर चर्चा हो रही है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जो भी काम आप अपने उद्देश्य से करते हैं वो कर्मा कहलाता है। कर्म अच्छा या बुरा दोनों हो सकता है। आपके कर्म के अनुसार कर्म अपना स्वभाव दिखाता है। कर्म आपको जीवन का महत्व समझाता है और इसका सही तरीके से अनुसरण करने से कर्म आपकी चेतना और आत्मा को उसके निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद भी करता है। कर्म आपको सच्ची राह पर ले जाता है। आप बचपन में ये कहावत सुनते आए होंगे, जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। यह कर्मा का सबसे सीधा और लोकप्रिय नियम है। इस भौतिक जगत में हम प्राणी कर्म और मृत्यु के बंधन से बंधे हुए हैं। मनुष्य जो भी कर्म करता है उससे एक खास तरह की ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह ऊर्जा या तो सकारात्मक होती है या नकारात्मक, और यही ऊर्जा इस दिव्य और अलौकिक ब्रह्मांड को आपके विषय में बताती है। इसीलिए काम, क्रोध, लालच, ईर्ष्या और आलस, इन सभी को दूर करना आपके सिद्धांत में ज़रूर शामिल होना चाहिए, क्योंकि इन विकारों से मनुष्य के जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। इन विकारों से कर्मा सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है और समय समय पर आपको अपने ऊपर नकारात्मक प्रभावों का सामना करना पड़ता है। पहले जरा समझ लेते हैं कि कर्मा का कानून कैसे काम करता है। जीवन में किसी भी निर्णय को लेने के लिए पहले उसकी अच्छाइयों और बुराइयों पर ज़रूर गौर करें। अपने विचारों और भावनाओं को कभी भी अनियंत्रित ना होने दें, क्योंकि कर्मा आपके विचारों और भावनाओं को ही देखता है और उसके बाद आपको फल देता है। अगर एक इंसान गलत भावना से किसी काम को करता है तो इससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो समय आने पर उसके पास लौटता है और उसको वो भोगना पड़ता है। और अच्छी नीयत से किया हुआ काम किसी न किसी रूप में मनुष्य को बेहतर फल देता है। कई बार जब मनुष्य के विचार और भावनाएं दोनों ही नेक होते हैं और इसके बावजूद भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तब उसका मनोबल नीचे गिरने लगता है। वो इंसान कर्मा को बुरा भला कहता है और ईश्वर को कोसने लग जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वह मनुष्य इस ब्रह्मांड के काम के तरीके को बेहतर तरीके से नहीं जानता। असल में यह ब्रह्मांड आपके विचारों से परे आपके लिए चीज़ों को बेहतर कर रहा होता है। कई बार ये आपके अतीत, आपके पास्ट के बुरे कामों को सुधारने में लगा रहता है, और जब ऐसा हो रहा होता है उस समय एक व्यक्ति का मन बहुत बुरे तरीके से डिप्रेशन में चला जाता है। उस इंसान के अंदर काम, क्रोध, लालच और आलस एक एक करके उस पर हावी होने लगता है। ऐसे वक्त में अगर एक इंसान खुद को जितना हो सके संयमित रखने की कोशिश करे और अपने बुरे समय को दिल से अपनाए, तो समय के साथ उसके बुरे कर्म भी नष्ट हो जाते हैं और उस इंसान की जिंदगी की एक नई शुरुआत होती है। आग में तपकर बेहतर भविष्य का निर्माण होता है। इसीलिए मनुष्य को अपने विचारों और भावनाओं के ऊपर गौर करते रहना चाहिए। कर्मा एक दिव्य अलौकिक न्याय की प्रक्रिया है। कर्म करने पर मनुष्य का अधिकार है और उसे फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो हमारे कंट्रोल से बाहर है उसे छोड़ देने में ही भलाई है। हाँ,
आप कोशिश जरूर कर सकते हैं। ये नियम इस आधार पर चलता है, जो बोया है वो काटना ही पड़ेगा। आप जिस भी सोच और भावना से अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं, वह किसी न किसी रूप में लौटकर आपके पास आती ही है। अगर आप इस ब्रह्मांड को खुद के लिए अच्छा चाहते हैं, तो आपको भी दयालु होना होगा, सच्चाई के रास्ते पर चलना होगा और हमेशा अच्छी भावनाएं रखनी होंगी। तभी कर्मा आपके अवगुणों को गुण में बदल पाएगा। ये बात सच है कि आप इसे अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे, पर ये अलौकिक घटनाएं हर एक दिन घटती जाएंगी। लॉ ऑफ कर्मा के अंदर दूसरा नियम है लॉ ऑफ क्रिएशन, यानी कि सर्जन का नियम। सर्जन का नियम ये बताता है कि हमारी जिंदगी में चीज़ें बस यूं ही चलकर हमारे पास नहीं आने वाली, बल्कि हमें उन तक पहुंचना होगा। ब्रह्मांड के नियमों के दायरे में रहकर अपनी आवश्यकता के अनुसार माहौल का निर्माण करना, यही सर्जनता का नियम है, ताकि आप वो सब कुछ हासिल कर सकें जिसकी आप कामना करते हैं। लॉ ऑफ कर्मा का तीसरा नियम कहता है, एक इंसान को अपने जीवन में आने वाली सभी परिस्थितियों का सम्मान और स्वागत करना चाहिए। यह उसके पुराने कर्मों का ही नतीजा है, जिसे वो अब वर्तमान में अनुभव कर रहा होता है। किसी दूसरे को अपने ऊपर आए हुए संकट का कारण समझना गलत है। दूसरों पर ब्लेम करने की बजाय आपको अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। इस तरह से आप अपने कर्मों के प्रकोप से सही सलामत बाहर निकल पाएंगे। चौथा नियम यानी कि लॉ ऑफ ग्रोथ, विकास का नियम है। आपके शरीर और मन के अंदर आपको सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर बदलाव करने की अनुमति है जिसके ऊपर आपका पूरी तरह अधिकार है। जिन चीज़ों पर आपका अधिकार नहीं है, आपको जितना हो सके उतने शांत मन से नज़रअंदाज करने की ज़रूरत है। आपका अंतिम फोकस खुद अपने ऊपर होना चाहिए। बुरी परिस्थितियों में ही वो अनमोल अवसर आता है जब इंसान चुनौतियों का सामना करके खुद को निखार सकता है। चौथा नियम है जिम्मेदारी का नियम, लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप वो बन जाते हैं जैसा आप खुद के लिए फैसला लेते हैं। आपका फैसला आपके वर्तमान और भविष्य को हर तरह से प्रभावित करता है, इसलिए मन के विचारों को हमेशा कंट्रोल में रखें। अपने प्रेजेंट में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो प्रेम के भाव से अपने पल बिताएं, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं, कर्मा आपको समय आने पर किसी न किसी रूप में उसका फल देगा। एक इंसान की जिम्मेदारी यही है कि वह कर्मा के नियमों का पालन करे और अपनी जिम्मेदारियों को निभाए। एक मनुष्य जिस भी काम में जुड़ा है उसे सच्चे हृदय से निभाए और कर्मा के नियमों के प्रति सम्मान प्रकट करे। कनेक्शन का नियम हमें ये समझाता है कि हम सभी के भूतकाल और वर्तमान और भविष्य सभी एक दूसरे से जुड़े हैं। हमारा बीता हुआ कल हमारी आज की दशा तय करता है और इसी तरह वर्तमान हमारे भविष्य का दिशा निर्देश करती है। यही है कनेक्शन का कानून। अपने वर्तमान को बेहतर बनाकर मनुष्य अपना आने वाला समय अच्छा बना सकता है। फोकस का नियम, एक साथ कई चीज़ों पर फोकस करना आपकी कार्य क्षमता को बुरी तरह से प्रभावित करता है और आपकी ऊर्जा को कम कर देता है। इसलिए कर्मा का ये नियम हमें ये समझाता है कि एक समय पर एक ही काम करना सबसे सही है। एक समय पर एक काम करने से काम में बहुत प्रेम, जुनून और खुशी जागृत होती है। इससे काम में पहले से ज़्यादा मन लगने लगता है। विश्वास का नियम, आप अपने विश्वास को प्रबल होने दें और अपने विश्वास के अनुरूप काम करें। अपनी सोच और विश्वास में शुद्धि ले आएं। जो भी आप अपने मन में विश्वास रखते हैं उसे अमल में भी लाना ज़रूरी है। अगर आप अपने मन में शांति स्थापित करने की कामना करते हैं तो आपको अपने विचारों से बाहर दुनिया में भी शांति स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए। तब जाकर ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स आपके विश्वास के हिसाब से आपको फल देगा। धैर्य का नियम,
लॉ ऑफ पेशेंस एंड रिवॉर्ड। मनुष्य को धैर्य के साथ अपने कार्य को करना चाहिए। धैर्य के साथ किया हुआ काम और हर दिन एक समान मेहनत करते रहने से कर्मा आपको आपका उपहार जरूर देगा। धैर्य से किया हुआ काम कभी विफल नहीं होता। कर्मा का नियम भी हमें यही समझाता है और ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है जिसमें धैर्य के नियम में कोई संदेह नहीं रह जाता। लॉ ऑफ सिग्निफिकेंस एंड इंस्पिरेशंस। महत्व और प्रेरणा का नियम ये समझाता है कि इस दुनिया में मौजूद हर एक इंसान के पास देने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। हमें ईश्वर से प्राप्त अपनी शक्ति को जल्द से जल्द पहचानना होगा और अपने काम से इस दुनिया को बहुमूल्य चीज़ें प्रदान करनी होंगी और चारों ओर सकारात्मकता फैलानी होगी। आपका ये काम चाहे जितना भी छोटा हो ये मायने नहीं रखता, बल्कि महत्व ये रखता है कि आपने उस काम को कितने प्रेम भाव से निभाया है। यह ब्रह्मांड उसी प्रेम भावना को महसूस करके आपको फल देता है। द लॉ ऑफ हेयर एंड नाउ। यहाँ और अभी का नियम। मन की शांति पाने के लिए आपको अपने वर्तमान को हर परिस्थिति में स्वीकार करना आना चाहिए। यही यहाँ और अभी का नियम हमें बोध कराता है अपने अतीत को नज़रअंदाज करना होगा। अपने दुखों को शांत मन से सहते हुए उसके गुजर जाने का इंतज़ार करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वर्तमान में बने रहने की कोशिश करनी होगी और भविष्य की चिंता कम करनी होगी। अपने कमरे में अच्छी तरह से देखें और खुद से कहें, मैं एक वक्त यहाँ हूँ और यही मेरा वर्तमान है। मन को ज़्यादा भटकने ना दें। ऐसा एक बार अभी करके देखें। द लॉ ऑफ चेंज। परिवर्तन का नियम। इतिहास हमेशा खुद को दोहराता रहेगा और यह चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक इंसान अपनी गलतियों से सबक नहीं ले लेता, इस चक्र को तोड़ नहीं देता। परिवर्तन इंसान की उन्नति के लिए एक मार्ग खोलता है। इसलिए मनुष्य को अपनी गलतियों से जल्दी सबक लेकर अपने जीवन में परिवर्तन का स्वागत करना चाहिए। हमेशा तैयार रहिए हर एक चेंज के लिए, हर एक बदलाव के लिए। उम्मीद है आपको ये सारे नियम समझ में आए होंगे, लेकिन सिर्फ समझना काफ़ी नहीं है, आपको इनको अपने जीवन में उतारना है। इसके अलावा और भी बहुत से नियम हम खोज रहे हैं, उन पर चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए मिलकर खोजते हैं इस ब्रह्मांड में छुपे हुए ऐसे सभी नियमों को जो हमारी ज़िंदगी को हमारे मनचाहे तरीके से मोड़ सकते हैं। और ये है अध्याय नंबर 3, जिसमें हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ पोलैरिटी के बारे में। इस चैनल पर आएं और पिछली वीडियोस ज़रूर देखें। लॉ ऑफ पोलैरिटी हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू को छूता है। विज्ञान के अनुसार हमारे मन की स्थिति और बाहरी पर्यावरण के बीच एक गहरा ताल्लुक होता है, एक बहुत ही अहम संबंध होता है। ये लाइन जैसा ऊपर वैसा नीचे, जैसा अंदर वैसा बाहर, हमें इसको समझने में मदद करती है। अगर आप अंदर से उदासी और अंदर से अस्थिरता को महसूस कर रहे हैं तो हमारे आसपास का पर्यावरण भी उसी प्रकार से बन जाता है। वहीं इसके विपरीत अगर आप मन में शांति और समृद्धि की भावना रखते हैं तो हमारे आसपास का माहौल भी हमें बहुत शांत और सुखी प्रतीत होने लगता है। इसका प्रभाव हमारे जीवन के हर एक पहलू पर होता है। अगर हम आंतरिक रूप से सुखी और संतुष्ट हैं तो हमारे कार्यस्थल यानी कि जहां हम काम करते हैं वहां का वातावरण भी वैसा ही बन जाता है। हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, हम बहुत कॉन्शियस होते हैं और अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते हैं। हम और अधिक प्रेम से भर उठते हैं और सभी चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देती हैं। इससे हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सबक मिलता है। हमारे विचार और भावनाएं हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं
और हमें चाहिए कि हम अपने आंतरिक स्थिति को सकारात्मक और उत्पादक बनाए रखें। अगर आप अपने मन की स्थिति को सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव और अपने आप को प्रोडक्टिविटी में ढाल दें तो सब कुछ आसान होने लगता है। हमें खुद को खुश और संतुष्ट रखने के लिए आंतरिक शांति, आनंद और प्रेम की भावना का पालन करना चाहिए और इसका रिजल्ट ये होगा, हमारा बाहरी पर्यावरण, हमारा एटमॉस्फेयर सकारात्मकता से, स्थिरता से और समृद्धि से भर जाएगा। इस बात को समझने के लिए हमें अपने जीवन के कुछ उदाहरण देखने पड़ेंगे। जैसे कि एक सफल व्यापारी अपने आंतरिक दृष्टिकोण को, अपने व्यूज़ को हमेशा सकारात्मक और समर्पित रखता है, जो उसके व्यापार को उन्नति और सफलता की ओर ले जाते हैं। एक खुशहाल परिवार को देखें। अगर एक परिवार खुशहाल है तो उसमें रहने वाले जितने भी व्यक्ति होंगे वो सब बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी में होंगे और बहुत अच्छे काम कर रहे होंगे। अगर उनके परिवार के अंदर बहुत खुशहाली, बहुत शांति, बहुत आनंद है तो ये आनंद वो सभी लोग अपने दिमाग में, अपने शरीर में महसूस कर रहे होंगे। उसके बाद जब वे लोग अपने काम पर निकलते हैं तो अपने काम में वो इस आनंद को महसूस करते हैं, अपने आसपास के वातावरण में इसको महसूस करते हैं। जब कोई बच्चा अपने स्कूल जाता है तो अपनी कक्षा में भी वो उस आनंद को महसूस कर रहा होगा। हर एक चीज़ आसान होना शुरू हो जाती है जब हम अपने अंदर वो फीलिंग ले आते हैं। उस समय पर वही फीलिंग हमें सामने वाले लोग भी देना शुरू कर देते हैं। मैंने पहले भी कहा, जैसा अंदर वैसा बाहर, जैसा ऊपर वैसा नीचे। ये नियम हमें यही सिखाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर हमारे अंदर छल कपट, मैल या चोरी की भावना है तो हमारे साथ भी ऐसी ही घटनाएं हो रही हैं। क्या कभी आपने देखा है जब हमारा मन बहुत उदास या बहुत गुस्से में होता है, चाहे हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, लेकिन हमें जगह जगह पर इस तरह की घटनाएं दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। अगर हम उदास हैं तो ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो हमें उदास करते जाएंगे, या ऐसे लोग मिलेंगे जो पहले से ही बहुत उदास हैं, क्योंकि उदासी हमेशा उदासी को ही खींचती है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बहुत खुश हैं, हमारा दिन बहुत अच्छा बीतेगा। हर एक इंसान हमें खुशी देगा, लेकिन सबसे बड़ी गलती हम यहाँ करते हैं, हम हमेशा दूसरों से खुशी की अपेक्षा करते हैं। लेकिन ये नियम ऐसे काम नहीं करता। आप दूसरों से उम्मीदें ना रखें, आप उनको पहले वो चीज़ें देना शुरू करें। सबसे पहले अपने अंदर वो बदलाव लाएं। अगर आपको खुशी चाहिए तो आप खुशी का अनुसरण कीजिए, आप अपने अंदर खुशी को महसूस कीजिए। वो किसी भी चीज़ के बारे में हो सकती है। मान लीजिए आपकी लाइफ अभी अच्छी नहीं चल रही है, पर आपको कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मिल रहा है या मिला होगा या शायद मिलने वाला है। उसके बारे में सोचिए, उसकी कल्पना कीजिए, उसका अनुसरण कीजिए और खुश रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जैसा आप अंदर महसूस कर रहे हैं वैसी ही परिस्थिति यूनिवर्स आपके लिए बाहर तैयार कर रहा है। ब्रह्मांड आपके लिए क्या तैयार कर रहा है और क्या तैयार नहीं कर रहा है, ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप बहुत गुस्से में, बहुत उदास हैं या बहुत घृणा कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, बाहर के लोग भी वैसी ही घृणा आपसे करना शुरू कर देंगे। अगर आपकी प्रवृत्ति हिंसात्मक होती जा रही है, आप बात बात पर चीज़ों को फेंकते हैं, बात बात पर आप रोना धोना शुरू कर देते हैं, बात बात पर आप किसी पर हाथ उठाते हैं, तो ध्यान रखिएगा आपके साथ भी यूनिवर्स वैसा ही करने वाला है। यूनिवर्स खुद ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यूनिवर्स ऐसी सिचुएशन आपके लिए तैयार करता रहता है जैसा कि आप अपने अंदर महसूस करते हैं। हमारी गुणवत्ता, हमारी क्वालिटी, हम जैसे भी हैं,
हमें वैसी ही श्रेणी में रखा जाता है जैसे कि एक सेब बहुत सस्ता भी होता है, बहुत महंगा भी होता है। आपने देखा होगा सेब के अलग अलग दाम हैं क्योंकि उसकी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, उसकी अलग अलग प्रजातियां हैं। उसी तरह से हर एक इंसान के अंदर भी बहुत सी कमियां और बहुत सी क्वालिटीज़ हैं। जब आपके अंदर बहुत सी कमियां होती हैं तो आपको उन्हीं लोगों की श्रेणी में रखा जाता है जिन लोगों के अंदर आपके जैसी कमियां हैं। आपके अंदर गुस्सा है तो आपको गुस्सैल लोगों के साथ रखा जाएगा। आपके अंदर प्रेम है तो प्रेम भाव वाले लोग आपसे जुड़ेंगे, आपको उस श्रेणी में रखा जाएगा। इसी तरह आपकी जो भी भावना है, आपके लिए कहीं ना कहीं एक सिचुएशन तैयार हो रही है, आपको उसी श्रेणी में रखा जाएगा। एक सेब को भी तो ऐसे ही रखा जाता है। इस पूरी सृष्टि में यूनिवर्स ने हर एक चीज़ के लिए एक नियमित जगह बनाई है और हम इंसान भी तो ऐसा ही कर रहे हैं। बीमारों को अलग रखते हैं, कैदियों को अलग रखते हैं। आप अपने फ़ोन की लिस्ट को ज़रा चेक करें। आप अपने फ़ोन की लिस्ट में भी बहुत से ऐसे लोगों को पाएंगे जो आप ही की तरह हैं। अगर कभी आपके साथ ऐसा हो रहा है, कोई व्यक्ति जो बहुत ऊंचे पद पर है, बहुत अच्छा है, हर एक चीज़ में बेहतर है और वो इंसान आपसे बात करना नहीं चाह रहा, तो ध्यान रखिएगा आपकी फ्रिक्वेंसी और उसकी फ्रिक्वेंसी का कोई मेल नहीं है। इसीलिए वो इंसान कभी आपसे बात नहीं करेगा और अगर बात करेगा तो वो आपसे उसी तरीके से बात करेगा जिस तरीके से आपकी फीलिंग्स होती हैं। आपने कभी देखा है एक इंसान जो बहुत बुरा है लेकिन आपके साथ वो बहुत अच्छा है? सब लोग उसको बुरा भला बोलते हैं, कोई उसकी तारीफ नहीं करता, लेकिन आप अगर दिल से सोचते हैं तो आपको लगता है कि ये व्यक्ति इतना बुरा नहीं है, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि जैसी फीलिंग्स आपकी होती हैं उसी तरीके से दूसरा इंसान भी आपसे बर्ताव करता है। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है। सब कुछ हमारी फ्रीक्वेंसी पर है। जैसा अंदर है वैसा ही बाहर है, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है। ये सब कुछ हमने ही बनाया है और लगातार इसको बना रहे हैं। तो ध्यान रखिए, आपको बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी में रहना है। आपको ये नियम अपने ऊपर आज से ही लागू करना है। जैसा अंदर वैसा बाहर, जैसा ऊपर वैसा नीचे। लॉ ऑफ पोलैरिटी आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा अगर आप इस नियम पर चलना शुरू कर देंगे तो। मैंने इस नियम को बहुत छोटे में आपको समझाने का प्रयास किया है। हालांकि ये एक बहुत लंबा कोर्स है। आप इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें मैं आपको ब्रह्मांड के सभी नियमों के बारे में समझाऊंगा और इसको बताऊंगा कि आप इसे लाइफ में कैसे प्रैक्टिकली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे कोर्स से। यह है अध्याय नंबर 4, ब्रह्मांड एकता का नियम। इस नियम के अनुसार हर एक चीज़, हर एक व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा है। इस नियम को द लॉ ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस भी कहा जाता है। इस कानून के अनुसार हर चीज़ और हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हमारे विचार, भाषा, कर्म और विश्वास का असर दूसरे लोगों पर होता है। साथ ही साथ हमारे चारों ओर, हमारे आसपास के ब्रह्मांड पर भी होता है। इस नियम के अनुसार हम सभी और भगवान एक हैं। भगवान की शक्ति हर जगह मौजूद है और ये शक्ति हर एक चीज़ में, हर एक प्राणी में, चाहे वो जीवित हो अजीवित हो, उसमें बहती रहती है। हर एक आत्मा उस ईश्वर की शक्ति का हिस्सा है। क्या आपने कभी ये सुना है कि हम सब में थोड़ा सा भगवान होता है? हम भी ईश्वर के ही अंश हैं। इसका यही कारण है, जो भी है, चाहे वो दिखाई दे या नहीं, वो सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब हम इस नियम का ज्ञान प्राप्त करते हैं और इस विश्वास के साथ कि सब एक है, तब हमारी सोच और व्यवहार दूसरे लोगों और हमारे आसपास की चीज़ों के लिए बदल जाता है।
हम अपने आप को दूसरी चीज़ों में, दूसरे व्यक्ति में देखने लगते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम सब लोग बिल्कुल एक जैसे हैं। लेकिन ये नियम बताता है कि हम सब में एक समानता है। हमारे विचार, भावनाएं और कर्म जैसे हम दूसरे लोगों के लिए सोचते हैं, वैसे ही हमारे पास लौट कर आते हैं। ये यूनिवर्स की सभी चीज़ों में मौजूद एनर्जी की वजह से होता है। आपका दोस्त, आपका दुश्मन, वो कुर्सी जिस पर आप बैठे हैं, लैपटॉप जिस पे आप काम करते हैं और फ़ोन जिस पर आप बात करते हैं, सब कुछ एनर्जी से बना हुआ है। और ये एनर्जी ही है जो ब्रह्मांड को चला रही है, इसको गति प्रदान कर रही है, इसको नियंत्रित करती रहती है। ये विश्वास और समझ सभी धार्मिक और दार्शनिक तत्वों में पाया जाता है। हम किसी भी धर्म को उठाकर देख लें, हर एक धर्म के अंदर बताया गया है कि हम एक ही ऊर्जा से बने हैं या हम एक ही ऊर्जा से मिले हुए हैं। अगर हम वैज्ञानिक तत्वों पर बात करें तो विज्ञान के अनुसार हर एक वस्तु, हर एक इंसान एक दूसरे की एनर्जी से जुड़ा हुआ है। हर किसी के अंदर एक ही ऊर्जा विद्यमान है। जब हम ये सोच लेते हैं कि हम सब जुड़े हुए हैं और हमारे विचार, कर्म और भाव दूसरे लोगों को, ब्रह्मांड को प्रभावित करते हैं, उन पर असर डालते हैं, तब हमारे अंदर सकारात्मकता भर जाती है, दया और जिम्मेदारी की भावना पैदा हो जाती है। इस दृष्टि से हम अपने आप को इस दुनिया से जोड़ने लगते हैं, इससे एक गहरा ताल्लुक बना लेते हैं, एक गहरा रिश्ता बना लेते हैं और उच्च तत्वों के अनुकूल जीवन व्यतीत करने लगते हैं। ये वो तत्व हैं जो हमारे जीवन को हमेशा से सफलता प्रदान करते आए हैं। समझने की बात यह है, हर एक महापुरुष ने, जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है, उसने इस बात को अलग अलग ढंग से हम लोगों तक पहुंचाया है। लेकिन इसका सार यही निकलता है कि हम सब लोग एक ही ऊर्जा से उत्पन्न हुए हैं और हमें एक ही ऊर्जा के साथ मिल जाना है। हमारी ऊर्जा आसपास की ऊर्जाओं को आकर्षित कर रही है, दूसरों की ऊर्जा हमें आकर्षित कर रही है। हम जो भी कर रहे हैं, सोच रहे हैं, जो भी व्यवहार कर रहे हैं, उन सभी का असर हमारे आसपास के लोगों पर, चीज़ों पर, इस पूरे ब्रह्मांड पर लगातार हो रहा है। अगर आप ऐसा विचार रखें और इसको इस्तेमाल करें तो हम अपने व्यक्तिगत विकास को बहुत ऊपर की ओर ले जा सकते हैं। हम इस ब्रह्मांड के लिए, लोगों के लिए बहुत सेंसिटिव हो सकते हैं और उनके साथ एक गहरा रिश्ता कायम कर सकते हैं। अगर आप ये भावना अपने अंदर आज ही बैठा लें कि हम इस ब्रह्मांड का ही हिस्सा है। हर एक इंसान जो भी इस धरती पर मौजूद है, हर एक वस्तु जो इस धरती पर मौजूद है, प्राणी, सब कुछ वो हमारा ही अंश है और हम उनके अंश हैं। तब जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। आप हमेशा एक ऊर्जा के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ पाएंगे। आप कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करेंगे। आप उस ईश्वर से, अल्लाह से, भगवान से, या आप उसको जो भी नाम देते हैं, उस सुपर पावर से हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे। ये ठीक वैसा है जैसे आपका फ़ोन दूसरे फ़ोन से कनेक्ट है। जब चाहे तब किसी से बात कर सकते हैं। मैं मानता हूँ ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ये एक सच बात है। जब आप किसी को दिल से याद करते हैं तो उस तक वो बात कैसे पहुंचती है, क्योंकि हम उससे जुड़े हैं। कोई इंसान, किसी का अगर कोई एक्सीडेंट होता है, चोट लगती है, चाहे आप उसे जानते हों या ना जानते हों, आपको कहीं ना कहीं एक दर्द महसूस होता है। उसी तरह जब आप दुख में होते हैं तो आपके आसपास के लोग भी दुखी होने लगते हैं, और जब उन्हें दुख होता है तो आपको भी दुख होने लगता है। जब वे लोग खुश होते हैं तो आप भी खुश होने लगते हैं। ऐसा सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि ये पूरी एनर्जी सभी लोगों के अंदर एक जैसी ही है। आप भी कहीं ना कहीं
हर एक व्यक्ति की तरह है। हर इंसान की मूल प्रवृत्ति एक ही होती है, क्योंकि हम भी उसी डिवाइन एनर्जी का हिस्सा हैं। अगर आप इस नियम को फॉलो करना चाहते हैं तो आज से ही ये मानना शुरू करें कि हमारे आसपास के लोग हमसे जुड़े हैं, हम उनसे जुड़े हैं। पूरा ब्रह्मांड हमसे जुड़ा है। आकाश, धरती, हवा, पानी, आग, हर एक चीज हमसे जुड़ी है, हमारे अंदर विद्यमान है। यकीन मानिए, अगर आपने ऐसा करना शुरू कर दिया तो आप ये पाएंगे कि ये सभी चीज़ें आपको नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं और आप अपने जीवन में बहुत अच्छा महसूस करना शुरू कर देंगे। आप कभी अकेला महसूस नहीं करेंगे। हमेशा इस एनर्जी के साथ जुड़े रहें। पूरा ब्रह्मांड आपके साथ चलना शुरू कर देगा। और अगर ऐसा होने लगा तो आप खुद जानते हैं कि आप किन बुलंदियों पर पहुंच सकते हैं। उम्मीद है यह आपको समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा और बहुत से नियम हैं जिनके बारे में हम आगे भी चर्चा करते जाएंगे। मैंने इस नियम को बहुत छोटे में समझाने का प्रयास किया है, लेकिन ये एक कोर्स है। अगर आप चाहें तो इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो पर एक नंबर भी दिया हुआ है, आप उस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके मेरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये है अध्याय नंबर 5, धन और संपत्ति की प्रचुरता का नियम। ये नियम आपको आपके जीवन में आनंद और स्थिरता की गारंटी देता है। जीवन में हम सभी खुशहाली, सुख और समृद्धि की तलाश में होते हैं, लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में सोचते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। और जब हम सोचते हैं कि सभी संसाधन हमारे पास हैं, जब हम धन और संपत्ति की अवधारणा को समझते हैं, तो हमें एक नए प्रकार की विचार शक्ति, आत्मविश्वास और स्वतंत्रता मिलती है। यही है प्रचुरता का नियम। ध्यान रखिएगा, धन और संपत्ति की अपारता हमारे आसपास है। हमारा विश्वास यही होना चाहिए कि संपत्ति की कमी नहीं, बल्कि उसे प्राप्त करने का सही रास्ता हमें ढूंढना होगा। संपत्ति के साधन हमेशा बदलते और बढ़ते हुए विश्व में मौजूद हैं। हमें इसके लिए सिर्फ सही सोच और उत्साह की ज़रूरत है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ हम बना नहीं रहे हैं, बल्कि वो पहले से मौजूद है। जो कुछ भी हमारे पास है या हम चाहते हैं, वो आज इस दुनिया के अंदर मौजूद है, किसी न किसी कोने में, और उस पर हमारा पूरा अधिकार है। हमारी सोच और मानसिकता हमारे जीवन को प्रभावित करती है। अगर हम आराम और संपत्ति के युग में रहते हैं, तो हम अपने आसपास के संसाधनों को खुशी और उत्साह के साथ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा विश्वास रखने वाले लोग हमेशा अवतरित उन्नति की ओर बढ़ते रहते हैं और अपने जीवन को सफलता से भर देते हैं। जब कोई इंसान अपने आप को फाइनेंशियली फ्रीडम महसूस करता है, उस समय ये खुशी एक चरम सीमा पर होती है। इसमें हमें जीवन में संतुष्टि, आत्मसम्मान और समृद्धि की अनुभूति होती है। ये भावना हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण विश्वास और मार्गदर्शन प्रदान करती रहती है। धन और संपत्ति की अवधारणा हमें अपने उद्देश्यों और सपनों को पूरा करने के लिए, संसाधनों को आकर्षित करने के लिए प्रेरित करती है। हमें अपनी कामयाबी के लिए सचेत और समर्पित रहने की आवश्यकता होती है और उच्चतम स्तर की संपत्ति यानी हाई लेवल प्रॉपर्टीज प्राप्त करने के लिए अपने कौशल को प्रयोग में लाना चाहिए। अगर आप धन और संपत्ति के युग में जीने की सोच और मानसिकता विकसित करें, तो हम खुशहाली, सुख और समृद्धि के रास्ते पर चलेंगे। हमें अपनी क्षमताओं का उपयोग करना चाहिए और अपने अवसरों को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। जीवन में संपत्ति प्राप्त करना सिर्फ धन प्राप्त करने के साथ ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हमें आत्मविश्वास और समृद्धि की एक पूर्णता का अनुभव कराता है। जब हमारा विश्वास ये होता है कि हमारे पास हर तरह की संपत्ति मौजूद है और हमारा उस पर पूरा अधिकार है, जिस तरह उन लोगों का है जो आज
बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच चुके हैं। अगर आप ऐसा महसूस करना शुरू कर देते हैं तो सिर्फ आपका दिमाग, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उस संपत्ति तक पहुंचने के रास्ते सुझाने शुरू कर देता है। लेकिन इसके विपरीत अगर आप इस संपत्ति को खोजना शुरू करते हैं, उस धन को खोजना शुरू करते हैं जो आपके पास नहीं है, तो आप यूनिवर्स को उसकी कमी दिखाते हैं। ऐसा करने से आप उसके रास्ते नहीं खोज पाते, बल्कि उसकी खोज में हमेशा लगे रहते हैं। एक इंसान जो सोचता है मुझे अमीर बनना है, वो हमेशा अमीरी के पीछे ही भागता रहेगा। ऐसा हमेशा होता रहेगा। लेकिन अगर वो मान ले कि वो अमीर है, उसके आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं उस पर उसका पूरा अधिकार है। दुनिया में जो पैसा है, जो संपत्ति है, जो प्राकृतिक देन है, तो ये अधिकार की भावना उसके सबकॉन्शियस में जाकर उसे वहाँ तक पहुँचने के रास्ते बताने शुरू कर देती है। हमेशा एक बात आप ध्यान रखिए कि जितनी भी चीज़ें हैं आपका उस पर पूरा अधिकार है, जितना कि आपके दोस्त का है, आपके घर वालों का है, आपके दुश्मनों का है, आपके जानकारों का है। हमेशा सोचते रहिए कि क्या आपने ऐसा किया है कि आपके साथ कुछ गलत हो, आपको वो नहीं मिले? क्या आप में कोई ऐसी कमी है कि वो संपत्ति आप तक नहीं पहुंचेगी, आपका उस पर अधिकार नहीं होगा? बिल्कुल भी नहीं। आपका उस पर पूरा अधिकार है। अगर आप ये भावना अपने दिमाग के अंदर रखते हैं तो वो संपत्ति, वो पैसा, वो हर एक चीज़, वो समृद्धि आपको मिलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि इस नियम के अनुसार आपको कुछ भी मांगना नहीं है, आपको सिर्फ उस पर अधिकार जमाना है और ये महसूस करना है कि सारी चीज़ें मेरे आसपास ही हैं, मैं जब चाहे उनको प्राप्त कर सकता हूँ। उनको लेकर बहुत कॉन्फिडेंट होना है और यही कॉन्फिडेंस आपको उस समृद्धि तक पहुँचा देगा। तो आज से ही ये मान लीजिए कि आपके पास वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। हो सकता है आपके हाथ में वो नहीं है, लेकिन जहाँ भी हैं इस पूरे यूनिवर्स में आपके पास पूरा अधिकार है कि आप उनको जब चाहे अपने जीवन में ला सकते हैं, जब चाहे उनको छोड़ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये नियम समझ में आ रहा होगा। इस नियम को मैंने बहुत छोटे में समझाने की कोशिश की है। हालांकि ये एक कोर्स है, कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। ये है अध्याय नंबर 6, द लॉ ऑफ डिटैचमेंट, अलगाव का नियम। अलगाव का नियम एक प्राचीन विचारधारा है जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। ये नियम हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में अपने आसपास के लोगों या वस्तुओं से एक सीमित रिश्ता ही रखना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य का जीवन खुशहाल और चिंता मुक्त रहता है। हर व्यक्ति जो इस भौतिक जगत को दिल से अपनाता है और किसी भी व्यक्ति या वस्तु के आने या जाने से उसे कोई अधिक फर्क नहीं पड़ता, वो व्यक्ति खुशियों को आकर्षित करता रहता है और दुखों से दूर रहता है। क्या आपने अपने जीवन में ऐसा अनुभव नहीं किया है? जिन चीज़ों का आपको बहुत लगाव है या था, वे आपके पास ज़्यादा समय तक नहीं रुक पाई या फिर वो आपको कभी मिली ही नहीं। वो चाहे कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो। इसके विपरीत वो और चीज़ें, वो और लोग जिन्हें लेकर आप बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं हैं, वे आपके जीवन में एक परमानेंट जगह बनाए हुए हैं। जरा दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए, ऐसे उदाहरण आपके सामने आने लगेंगे जिनको आप कमेंट में भी बताइए। ध्यान रखिएगा, मनुष्य से वो चीज़ें दूर होती जाती हैं जिनके प्रति उसका बहुत लगाव होता है, और जिनसे मनुष्य नफरत करता है वो वस्तुएं और इंसान उसके अस्तित्व में आने के लिए लगातार उसका पीछा करते ही रहते हैं। अब आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि क्या हमें हर किसी से नफरत करनी चाहिए, तब हम उन्हें अपनी ज़िंदगी में आकर्षित कर पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ज़रा ऐसा सोचिए कि आपके दाईं ओर आपका लगाव है और बाईं ओर आपकी नफरत है। अब आपको इसके बीच में
एक भावना को जन्म देना है जिसे आप जो चाहें वो नाम दे सकते हैं। ये भावना आपको हर एक भौतिक वस्तु और व्यक्ति के प्रति न्यूट्रल बना देगी, क्योंकि अब आप ना तो किसी के प्रति लगाव रखते हैं और ना ही आप किसी से नफरत करते हैं। इन दोनों ही भावनाओं के बीच में आपने एक अपनी खुद की भावना बना ली है। ऐसा करने से आप सामने वाले व्यक्ति को समझ पाएंगे और उसे पहले से ज़्यादा खुश रख पाएंगे। उसी तरह आप सभी वस्तुओं का सही से इस्तेमाल कर पाएंगे और वस्तु का इस्तेमाल करते समय और उनको चुनते वक्त आप अपने लगाव से नहीं बल्कि समझदारी से उनका चुनाव करेंगे। आप अपने सेंटिमेंट को साइड में रखकर अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करके और वस्तु के गुणों के अनुसार उसे प्रयोग में लाएंगे। और इस नियम की खास बात यह है कि आप सभी वस्तुएं, लोग और सिचुएशंस अपने जीवन में जब चाहे तब आकर्षित कर पाएंगे और साथ ही साथ ये सभी आपके जीवन में लंबे समय तक बनी रहेंगी। हम ये भी कह सकते हैं कि आपके जीवन पर पूरा कंट्रोल होगा। आप कोई भी फैसला भावनात्मक होकर नहीं लेंगे, बल्कि अपनी ज़िंदगी को सूझबूझ के साथ आगे बढ़ाएंगे। ब्रह्मांड का ये नियम हमें ये सिखाता है कि हमारे जीवन में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी लोग हैं, उन सभी का मोह, उनका लालच हमारे भीतर नहीं होना चाहिए। कोई भी इंसान एक ऊर्जा से बना हुआ प्राणी है, कोई भी वस्तु सिर्फ ऊर्जा ही है। अगर आप ऐसा मानना शुरू कर दें तो आपका लगाव धीरे धीरे इस भौतिक जगत से हटने लगेगा और आपके लिए किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को अपनी ज़िंदगी में आकर्षित करना और भी सरल होता जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आपसे आपके रिश्ते नाते तोड़ने को नहीं कह रहा हूँ। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि आप इस नियम को समझें, क्योंकि ये नियम हमसे सिर्फ ये कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति या किसी वस्तु का बहुत अत्यधिक लगाव हमारे लिए हानि पैदा करता है। और ज़रा सोच के देखिए, उस लगाव का क्या फ़ायदा जब हम किसी चीज़ के प्रति बहुत लगाव रखें, किसी इंसान के प्रति बहुत लगाव रखें और उसके बाद वो चीज़ या वो इंसान हमसे छिन जाए। इसीलिए ना तो लगाव रखें ना ही नफ़रत करें, इसके बीच में आप एक भावना पैदा करें। हर एक चीज़ को, हर एक इंसान को एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करें, तब आप इस जीवन को और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। अपने अंदर झांकिए और इस भौतिक जगत को भी समझने का प्रयास कीजिए। इस दुनिया में अगर कोई दुख का कारण है तो वो यही है कि हम वस्तुओं से, इंसानों से बहुत अधिक लगाव रखते हैं और उनके छिन जाने पर, चले जाने पर या हमसे दूर हो जाने पर वो परेशानी हमारे ऊपर हावी हो जाती है। यही कारण है अधिकतर लोग आज डिप्रेशन में हैं, व्याकुल हैं, परेशान हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इन सब चीज़ों से आप मुक्त हो जाएं, एक खुशहाल जीवन व्यतीत करें, तो आपको आज से ही इस नियम को अपने लाइफ में लागू कर लेना होगा। उम्मीद है आपको ये नियम समझ में आया होगा। मैंने इसको बहुत छोटे में समझाने का प्रयास किया है, हालांकि मैंने अपने कोर्स के अंदर इसको बहुत डिटेल में समझाया है। आप चाहें तो उस लाइव कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि पहले के टाइम में रेडियो चला करता था। हमें जो भी प्रोग्राम सुनने होते थे, हम रेडियो पर वो चैनल लगाते थे और अपना पसंदीदा प्रोग्राम एंजॉय करते थे। रेडियो के ट्यूनर को घुमाने से चैनल बदल जाते थे और दूसरे प्रोग्राम रेडियो पर सुनाई देने लगते थे। अगर बात करें इसके पीछे के साइंस की, तो दरअसल रेडियो स्टेशन से ये सभी प्रोग्राम वायुमंडल में एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर छोड़े जाते थे और जब हम रेडियो के ट्यूनर को घुमाकर उस फ्रिक्वेंसी से मैच करते थे, तब रेडियो उस फ्रिक्वेंसी को कैच करता था और हमें रेडियो पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम सुनने को मिल जाता था। दोस्तों, लाइफ में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, सबकी अपनी एक एनर्जी होती है, एक फ्रिक्वेंसी होती है। जैसे ही
हम अपने माइंड की फ्रिक्वेंसी उन चीज़ों की फ्रिक्वेंसी से मैच करते हैं तो वो चीज़ें हमारी ओर अपने आप अट्रैक्ट होने लगती हैं। हम अपने थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शन से उन चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि हमारे माइंड में भी एक ट्यूनर है। हम जिस भी चीज़ को चाहते हैं उसकी एक एनर्जी लेवल होती है, उसकी एक फ्रिक्वेंसी होती है, और जब हम अपने माइंड की फ्रिक्वेंसी उस चीज़ की फ्रिक्वेंसी से मैच करते हैं तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली हमारी ओर अट्रैक्ट होने लगती है, क्योंकि हमारे माइंड को सेट करने से हमारी इनर पावर, इनर वर्चुअल एक्टिव होकर उस काम को करने लग जाती है, जिससे हमारा गोल अपने आप हमारी ओर अट्रैक्ट होने लगता है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें एक और कुदरत के नियम को समझना होगा, लग्न, अग्न और मग्न का नियम। जब हम अपनी लाइफ में कोई गोल डिसाइड करते हैं और उस गोल को पाने के लिए पूरी तरह से डिटरमाइंड होते हैं, तो जहाँ डिटर्मिनेशन होता है, जहाँ किसी चीज़ को करने में हमारी लगन होती है, डेडिकेशन होता है, तब हम उस काम को करने में फोकस्ड हो जाते हैं। तब हमारे माइंड में उस काम को करने के लिए एक चिंगारी सी उठती है, एक ज्वाला, अग्नि, या फिर कहें हमारे अंदर एक फायर होता है, और हमारे भीतर की आग उस गोल को अचीव करने में हमारी मदद करती है। और जब हम पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी सोच, अपने बोल और अपने कर्मों को उस गोल को अचीव करने में लगा देते हैं तो हम उस काम में मग्न हो जाते हैं। और जब हम किसी काम को करने में मग्न हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी इनर पावर, इनर वर्च्यू उस गोल को अचीव करने के लिए वर्क करने लग जाते हैं। गोल को अचीव करने की दिशा में कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते हुए एक दिन हम उस गोल को अचीव कर ही लेते हैं। दोस्तों, हर काम को करने का एक सही तरीका होता है, और जब हम किसी भी काम को करने के लिए उस तरीके को अपनाते हैं तब हमें बिल्कुल आसानी से सफलता मिल जाती है। इसको कहा जाता है विधि से सिद्धि मिलना। बिल्कुल उसी तरह जब हम किसी भी चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं और उसे पाना चाहते हैं तो उसे पाने का एक तरीका होता है, और जब हम उस तरीके को लाइफ में इख्तियार करते हैं तब हम उस चीज़ को आसानी से पा लेते हैं। दोस्तों, हम माने या ना माने, पर अनजाने में ही सही, मगर हम अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रयोग हर एक मोमेंट पर कर रहे हैं। हमारा हर थॉट, हर वर्ड, हर एक्शन जिसमें एक एनर्जी होती है, वो एनर्जी हम यूनिवर्स को भेजते हैं। यूनिवर्स हमें वही एनर्जी मल्टीप्लाई करके वापस भेजता है। तो हमारे हर थॉट, हर वर्ड और हर एक्शन से हम हर पल जो एनर्जी यूनिवर्स को भेज रहे हैं उससे रिलेटेड चीज़ें हमें अपने ज़िंदगी में देखने को मिल रही हैं। हम उन्हीं को आकर्षित कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि भाग्य लिखने की कलम हमारे हाथ में होती है, और हम हर एक पल, हर एक सोच, हर एक बोल और हर एक कर्म से अपना भाग्य खुद ही लगातार लिख रहे हैं। हमारी आज जो हेल्थ है, वेल्थ है, हमारे जो रिश्ते हैं, हमारी लाइफ में जो भी सर्कमटेंसेस हैं, हमने अपनी ही सोच, बोल, कर्मों से वैसी एनर्जी यूनिवर्स को भेजी होगी जिससे आज वो सब रिएक्शन होके यूनिवर्स हमें वापस लौटा रहा है। वही चीज़ें आज हमारी लाइफ में हमारी हेल्थ, वेल्थ, रिश्ते और सर्कमटेंसेस के रूप में वापस लौट रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर और भी ज़्यादा ब्राइट हो तो उसके लिए हमें प्रेजेंट में वैसा सोचना होगा, बोलना होगा और करना होगा जिससे कि वैसे फ्यूचर को हम अपनी सोच, बोल और कर्म से अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकें। दोस्तों, इस कुदरत की नज़र में सभी इक्वल हैं और कुदरत के रूल्स और रेगुलेशंस सब पर इक्वली अप्लाई होते हैं। कुदरत किसी के भी साथ पार्शियलिटी नहीं करती। कुदरत तो बस वही देती है जो एनर्जी हम कर्म के रूप में भेजते हैं। दोस्तों, कामयाब होने के लिए मैच्योर बनना पड़ेगा, और मैच्योरिटी किसी भी स्कूल की डिग्री या कॉलेज की डिग्री से नहीं मिलती है।
बल्कि मैच्योरिटी ठोकर खाने से आती है, क्योंकि हमारे माइंड को पेनफुल मोमेंट्स अच्छी तरह याद रहते हैं। जिन पेनफुल मोमेंट्स को हमारा माइंड अनुभव के रूप में संजो कर रखता है। अगर बात करें अनुभव की, तो हमें मिले अनुभव हमारे लिए तीसरी आंख का काम करते हैं, जिसे समझ की शक्ति भी कह सकते हैं। इंसान को जितनी भी ठोकर लगती है और इंसान जितना अनुभवी बनता है, वह उतना समझदार बनता जाता है। और समझदार इंसान को सही और गलत, अच्छे और बुरे की परख हो जाती है। अनुभव के बेस पर लिया गया डिसीजन हमेशा हमें सफलता की ओर ही पहुंचाता है। इसलिए जब कभी भी अपनी लाइफ में कोई भी ऐसा मोमेंट आए जो आपको दुख, दर्द, तकलीफें दे रहा है, तो दोस्तों दुखी मत होना, बल्कि खुश होना और अपने आप को शाबाशी देना, ये सोचकर कि जिंदगी की पढ़ाई में आप एक क्लास और आगे बढ़ने वाले हैं, जिसके लिए ये जिंदगी की परीक्षाएं पास करनी ज़रूरी हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको इस ऑडियो से कुछ ना कुछ सीखने का मौका ज़रूर मिला होगा। अगर आप चाहते हैं आपके गोल को अचीव करने में मैं आपकी सहायता करूं, मेरे पास जितनी भी टेक्निक्स हैं उन सारी टेक्निक्स को मैं आपको दूं और आप अपने गोल तक पहुंच पाएं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मेरी पेड मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, दो तरह के वर्ल्ड होते हैं, एक आउटर वर्ल्ड और दूसरा इनर वर्ल्ड। हमारे बाहर की दुनिया और हमारे भीतर की दुनिया का एक रिलेशन है। हम अपने मन के भीतर की दुनिया को जिस तरह से डेकोरेट करते हैं, हमारी बाहर की दुनिया भी वैसी ही बन जाती है। अगर अंदर की दुनिया उलझनों से भरी है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो बाहरी दुनिया में भी उतनी ही उलझनें होंगी, उतना ही कॉम्प्लिकेशन होगा। हम आज जिस भी कंडीशन में हैं, हमारी जो भी हेल्थ है, जो भी वेल्थ है, हमारे रिश्ते की हालत जो भी है, हमारी लाइफ में जो कुछ भी सर्कमटेंसेस हैं, चाहे वो दुख हो, कोई तकलीफ हो, प्रॉब्लम हो, खुशी के पल हो, ये सब हमारी बाहरी दुनिया में इसलिए है क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे इनर वर्ल्ड में मौजूद है। अगर हम अपने बाहर की दुनिया को बदलना चाहते हैं, तो हमें अपने भीतर की दुनिया में बदलाव करना होगा, क्योंकि हमारे बाहर की दुनिया तो महज एक फल है जिसका बीज हम अपने अंदर इस दुनिया में बो रहे हैं। किसी भी गोल को अट्रैक्ट करने के लिए हमें 3 चीज़ों पर बिलीव करना होगा। पहला खुद पर, दूसरा खुदा पर और तीसरा अपने कर्म पर। जब हमें खुद पर भरोसा होगा तब हम अपना 100% दे पाएंगे, और खुद पर भरोसा नहीं होगा तो हम जो एफर्ट लगाएंगे उसमें कमी आ जाएगी, जिससे सक्सेस का परसेंटेज वैसा ही होता जाएगा। अगर हमारा भरोसा ज़्यादा है तो परसेंटेज बढ़ता जाएगा, अगर हमारा भरोसा कम है तो वही सक्सेस का परसेंटेज कम से कम होता जाएगा। ऐसे लोग जो हमेशा सोचते हैं कि मैं इस काम को शायद कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या कुछ लोग सोच लेते हैं कि मैं तो इसमें फेल ही होने वाला हूं, तो यकीन मानिए दोस्तों, ये डर आपका एक दिन आपके सामने ज़रूर आएगा। अगर आप किसी काम को करने से डरते हैं तो आप उसमें फेल हो जाएंगे। वहीं अगर आपके अंदर एक दृढ़ संकल्प है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, अगर आप अपने आप को समझ पाते हैं और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं इस काम को कर ही लूँगा क्योंकि दुनिया कर रही है, मैं भी उनमें से ही एक हूँ, तो आप उस काम को अवश्य कर लेंगे। वहीं दूसरी चीज़, आपको खुदा पर भी भरोसा रखना पड़ेगा। अक्सर लोग एफर्ट तो लगाते हैं, लेकिन रिजल्ट को लेकर उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि उनको उनके मुताबिक ही फल मिलना चाहिए, पर ये कुदरत कभी कभार फल किसी और रूप में देती है। इसलिए कहा भी जाता है कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, क्योंकि कर्म करना हमारे हाथ में है मगर रिजल्ट कुदरत के हाथ में होता है। तो जब भी कभी अपेक्षा के अनुसार घटित ना हो, निराश मत होना, क्योंकि ये कुदरत आपको सबसे बेस्ट देती है और सही टाइम पर देती है। हम जो भी सोचते हैं, बोलते हैं, अगर उस सोच में, बोल में या कर्म में कोई नेगेटिविटी है तो रिजल्ट भी वैसा ही होगा। अगर हमें ज़रा भी डाउट है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं, पता नहीं ये काम मुझसे होगा या नहीं,
मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। रिजल्ट 100% नहीं मिलेगा दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। अगर हमें कॉन्फिडेंस है कि हम जो भी करना चाहते हैं वो होना ही है या बस हुआ ही पड़ा है, तो हमारे डिटर्मिनेशन से हमारी इनर पावर और उस गोल को अट्रैक्ट करने की जो भी हमारी क्षमताएं हैं वो पूरी तरह जागृत हो जाती हैं और वो चीज़ हम तक पहुंच जाती है। हमारे थॉट हैं, जैसा हम बीज बोएंगे वैसा हम फल पाएंगे। अगर हम आम का बीज बोएंगे तो आम के फल ही आएंगे, बबूल लगाएंगे तो बबूल के कांटेदार पेड़ ही उगेंगे। हम अपने माइंड में जिस तरह के थॉट्स क्रिएट करते हैं उन तमाम थॉट्स में एनर्जी होती है। अगर थॉट्स नेगेटिव होंगे इसका मतलब हम यूनिवर्स को एक नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं, तो फल भी वैसा ही होगा। अगर थॉट्स पॉजिटिव हैं मतलब हम यूनिवर्स को पॉजिटिव एनर्जी भेज रहे हैं, तो फल भी पॉजिटिव ही होगा। मतलब यूनिवर्स तो हमें वही देता है जो हम चाहते हैं। अब ये हमारे थॉट्स की क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि हम कौन सी क्वालिटी के थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। अभी मेरी पिछली वीडियो पर एक कमेंट आया था। उस कमेंट में उन सज्जन ने लिखा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन दुनिया के लिए काम कर रहा है लेकिन मेरे लिए काम नहीं कर रहा। उसके बाद उन्होंने लिखा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं कर रहा, मेरी लाइफ में सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, हर एक चीज़ मेरे साथ बुरी हो रही है, जो भी करना चाहता हूँ वो नहीं होता, उसका उल्टा होता है। तो दोस्तों यहाँ आपको क्या समझने को मिल रहा है? जो भी उनकी लाइफ में हो रहा है क्या वो विदाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। जैसा वो सोच रहे हैं वैसा ही हो रहा है। लेकिन अगर मैं उनको ये जवाब दूं तो शायद उनको वो हज़म नहीं होगा, क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं तो सब कुछ अच्छा ही सोचता हूँ, मैं कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, बुरे ख्याल नहीं हैं, तो मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? इसका जवाब ये है, हमारे सबकॉन्शियस के अंदर जो बैठा हुआ है, जो भी थॉट्स हैं, जो भी हमारे पुराने विचार हैं, जो भी हमारी पुरानी यादें हैं, जो भी हमारा माइंडसेट है, उस माइंडसेट के हिसाब से ही आज हमें रिजल्ट मिल रहे हैं। हो सकता है कि वो सज्जन आज बुरा नहीं सोच रहे, आज वो बहुत पॉजिटिव हैं, तो यकीन मानिए उनको ये रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, उनके साथ पॉजिटिव चीज़ें ज़रूर होंगी, लेकिन आज नहीं, क्योंकि आज जो उन्हें मिल रहा है वो कहीं ना कहीं उनके पुराने विचारों, उनके पुराने थॉट्स, उनकी पुरानी विचारधारा का ही नतीजा है। इसको आप ठीक ऐसा समझें कि एक टंकी है जिसमें हमने कोई एक तत्व डाल दिया है और उस तत्व के ऊपर एक दूसरा तत्व डाल दिया है। तो जब आप टंकी को खोलेंगे, उस टैप को ओपन करेंगे, तो क्या निकलेगा? वही तत्व जो पहले डाला गया है। उसके ऊपर का तत्व तो तब बाहर आएगा जब वो नीचे का जितना भी नेगेटिव, जितना भी बुरा तत्व उसके अंदर मौजूद है वो सब खत्म नहीं हो जाता। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके साथ आज बुरा हो रहा है तो आपने जो आज सोचा है वो उस वजह से नहीं हो रहा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी भी तुरंत काम नहीं करता है। जो आप आज सोच रहे हैं उसका फल आपको कुछ समय बाद मिलेगा। जो आपने कुछ समय पहले सोचा होगा उसका फल आपको आज मिल रहा है। इस सिद्धांत को अच्छे तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हमारे थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शन से मिलकर हमारी पूरी पर्सनैलिटी बनती है। अगर हमें हमारी पर्सनैलिटी को मैग्नेटिक बनाना है तो उसके लिए हमें अपने थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन की क्वालिटी पर भी अटेंशन देना होगा। जितना हम अपने इनर वर्ल्ड में मौजूद सारी चीज़ों को सुधारते हैं, उनको प्रभावशाली बनाते हैं, उतना ही हमारी पर्सनैलिटी बनती चली जाती है। हमारे कपड़े हमारी बाहरी पर्सनैलिटी का इम्पैक्ट सामने वाले पर महज 3 से 5% ही पड़ता है, और वो भी बहुत शॉर्ट टर्म के लिए। मगर हमारे इनर पर्सनैलिटी का इम्पैक्ट सामने वाले पर 95 से 97% तक पड़ता है, और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। तो दोस्तों, अगर आप देश में अपना नाम नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करना चाहते हो तो आपको खुद पर वर्क करना होगा।
और इसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पूरे प्रोसेस को बारीकी से समझना होगा। कुछ लोग केवल 1 या 2 वीडियो देखकर ही अपने आप को मास्टर मानने लगते हैं और बाद में अपना वक्त ज़ाया करने के बाद, चीज़ों को नेगेटिव रूप में अट्रैक्ट करने के बाद दूसरी वीडियोस को देखते हैं, दूसरे कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं। तो मैं कहूँगा ये वक्त वापस नहीं आएगा। जो वक्त आपके पास अभी है, ये वीडियो आप तक पहुंचा है, तो कुछ ना कुछ बदलाव आज से ही करें और पॉजिटिव चेंजेस लाएं। अपने माइंड की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने के लिए रोज सुबह उठते ही पॉजिटिव अफर्मेशन दोहराएं। रात को सोने से पहले पॉजिटिव अफर्मेशंस को दोहरा कर सोएं। दिन भर एक हायर फ्रिक्वेंसी में रहें और आप पाएंगे कि आपके आसपास के लोग, आपके आसपास का एटमॉस्फेयर, सब कुछ बदलने लगा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके गोल को अचीव करने में मैं आपकी सहायता करूं, तो आप मेरी पेड मेंबरशिप या पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलूंगा दोस्तों आपसे अगली पॉडकास्ट में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, शब बखैर, आस्ता ला विस्ता।